तो लास्ट क्लास में हमने देखा इंसर्शन का प्रोग्राम देखा कि 1D एरे में अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे। फिर हमने देखा कि 2D एरे में अगर कोई प्रोग्राम इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करें। 2D एरे में तो नहीं देखा हमने, है ना, 2D एरे में इंसर्शन की बात ही नहीं करी हमने। तो फिर हमने देखा 1D एरे में डिलीट करने का प्रोग्राम देखा। तो इंसर्शन डिलीशन केवल हम 1D एरे की बात कर रहे हैं। इंसर्शन का प्रोग्राम देख लिया, डिलीशन का प्रोग्राम देख लिया। दोनों प्रोग्राम अच्छे से अब आप रन कराओ बिना देखे, है ना। क्या करना है आपको? गुड आफ्टरनून बेटा खुशी। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों प्रोग्राम जो है बिना देखे अपनी कॉपी में बार बार लिखना है, जब तक कि आप बिना देखे ना लिख सको। और जब आप पूरा प्रोग्राम बिना देखे लिख लो तो फिर उस पूरे प्रोग्राम को आपको रन कराकर देखना है। ठीक है, ये काम करना है आपको, दोनों प्रोग्राम्स को बिना देखे रन कराकर देखना है। फिर क्या करना है, फिर जो एल्गोरिथम जो बुक में लिखे हुए हैं उसको देखना है कि क्या है वो, है ना। वो तो ईजी है, बस वो तो स्टेप्स हैं, क्या करना है। अगर प्रोग्राम ही आ गया तो फिर एल्गोरिथम तो बचा ही क्या। फिर भी लेकिन आपको देखना है, लर्न करना है, क्योंकि बुक में हो सकता है एल्गोरिथम पूछा जाए या कोड भी पूछ सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको तो लर्न करनी है। तो बुक में से देखना, एल्गोरिथम को लर्न कर लेना, प्रोग्राम को लर्न कर लेना और फिर इसको बनाकर देखना। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हम कौन से देख रहे थे? बेसिक ऑपरेशंस देख रहे थे ना। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक ऑपरेशंस। उसमें से हमने ट्रैवर्स देख लिया, इंसर्ट देख लिया, डिलीट देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्च। देखो इंसर्ट ट्रैवर्स जो है हमने 1D और 2D दोनों पर देखा था। इंसर्शन केवल 1D एरे के लिए देखा, ये भी केवल 1D, ये भी जनरली हम 1D के लिए ही देखेंगे। बाइनरी सर्च जो आएगा वो केवल 1D एरे के लिए ही होता है। तो चलो पहले अब हम सर्च की बात करते हैं कि सर्च ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, किसी ने पूछा था मेरे से पहले, तो हमने एक्स्ट्रा उसको बताया भी था कि क्या होता है 1D एरे, सर्च कैसे करते हैं 1D एरे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि सर्च कैसे करना है। देखो कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक। सपोज ये मेरा 1D एरे है, ठीक है, वही ट्रैवर्स आपको करना है, जैसे ट्रैवर्स करते हैं ना वैसे ही आपको ट्रैवर्स करना है। सपोज ये मेरा 1D एरे 2468, ठीक है। अगर मेरे को ये चेक करना है कि क्या इसके अंदर 6 है या नहीं है और 5 है या नहीं है, ये चेक करना है, ये सर्च बोलते हैं आपको। तो क्वेश्चन क्या होगा कि आपको एक एरे दिया होगा और आपको ये पूछा जाएगा कि क्या पता करो कि 6 है क्या इसमें, और अगर है तो उसकी इंडेक्स भी रिटर्न कर दो ना। तो अगर इंडेक्स पूछेगा तो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, और अगर पोजीशन पूछेगा तो पोजीशन बता देंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडेक्स में +1 करेंगे, पोजीशन रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हम इंडेक्स पर ही काम करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पोजीशन पूछ रखी है तो इंडेक्स में +1 करके पोजीशन रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ये हमें एक 1D एरे दिया हुआ है और इस 1D एरे में आपको पता करना है कि 6 जो है वो किस पोजीशन पर है या किस इंडेक्स पर है, 6 की इंडेक्स क्या है और 5 की इंडेक्स क्या है। तो हम क्या करते हैं, वही जैसे हम ट्रैवर्स करते हुए अभी तक वही सिंगल लूप लगना है, जैसे हम प्रिंट करते हैं। सर जो आपने नोट्स भेजे हैं ना वो मैंने पहले से ही कर रखे हैं, तो ये वापस करोगे? नहीं, वापस क्यों करना है, वापस कुछ भी नहीं करना है ना, वापस नहीं करना है बिल्कुल भी। बस अगर आपने नोट्स आपके कंप्लीट हैं, आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अगर कुछ नया है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नया है, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं, अदरवाइज वही चीजें है ना। बस एक आध पॉइंट हो सकता है कि नोट्स में ना लिखे हुए, बोलते बोलते मेरे को लगे कि अरे ये पॉइंट भी एक एक्स्ट्रा चीज होती है तो मैं बता दिया आपको, तो वो नोट डाउन कर लेना। उसमें नोट्स देखते चलो, कुछ भी नोट से एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है तो उसको इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लो, बाकी प्रोग्राम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये क्या करना है कि 6 देखना है कि 6 जो है इसमें है या नहीं है, या 5 है इसमें है या नहीं है। तो वही जो हमारा पहले वाला फॉर लूप था, प्रिंट करने वाला, रन टाइम इनिशियलाइजेशन वाला, प्रिंट करने वाला, सारे एक ही तो हैं। बस स्कैन एफ की जगह प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ की जगह मल्टीप्लाई वाला कर दो, तो ऐसे प्रोग्राम चेंज होते चले जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी करनी है आपको। बस ये आपको, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि पहले आप 2 को देखते हो, फिर 4 पे जाते हो, फिर 6 पर जाते हो, फिर 8 पर जाते हो। तो बस जाते हुए आपको बस चेक और करना है यहाँ पर कि क्या ये वो है, अगर वो है तो हमारा काम हो गया। तो देखो ये प्रोग्राम कैसे देखते हैं हम, तो पूरा प्रोग्राम दोबारा से लिखें या फिर वॉइड मैन लिखता हूं। देखो पहले, बाकी तो क्या लिखूं, फिर पूरा वॉइड मैन मैंने लिखा, ऊपर का मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। अब मैंने कोई भी एक एरे ले लिया, इंटीजर, चलो इसी में एक दो और एलिमेंट बढ़ा देता हूं मैं, 9 लिख दिया, ठीक है, ये 5 कर दिया, ये 4 कर दिया। अब देखो ये मेरा एरे मैंने ले लिया, तो यही एरे मैं ले लेता हूं कि एरे, और ये 5 एलिमेंट्स है, यहां तो चलो ब्लैंक छोड़ देते हैं, 2 4
6, 8 और 9। तो ये मैंने एक एरे अपना ले लिया, ये लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, लगा लगा कर देखना, ये है ना प्रोग्राम बनाकर नहीं देखोगे तो एग्जाम में बहुत सारी गलतियां कर कर आओगे। कॉपी में जब लिखना होगा ना कुछ तो बहुत सारी गलतियां करके आओगे। जब क्लैरिटी तभी आएगी जब बना बना के देखोगे। तो ये मैंने एक एरे ले लिया, एक एरे और एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई लूप के लिए बेसिकली मेरे। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल ले लिया। अब मुझे सर्च करना है तो मैंने मान लो कि अब बुक वाला ही देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ था। देखो बुक में कौन सा प्रोग्राम है, 1 3 5 7 है। चलो आइटम ले लेते हैं फिर यहाँ पर। अब मैंने क्या लिखा कि आई बाद में ले लूंगा, एग्जैक्टली मैं बुक वाला ही कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लर्न कर लो आप वही। आइटम मेरे को सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे मेरे को सर्च करना है 6 सर्च करना है या फिर बुक वाला ही ले लेता हूँ, तो चेंज भी मैं उसी तरह से कर देता हूँ फिर, क्योंकि फाइनली मुझे पता है कि आप लोग रटने ही वाले हो सब कुछ, तो चीजें क्यों अलग करी जाए फिर। 1 3 5 7 8 1 3 5 7 8। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है कि 5 है या नहीं है और 6 है या नहीं है। चलो ये देख लेंगे हम। तो मैंने ले लिया, हमारे पास ये एरे ले लिया मैंने 1 3 2 4 6 9, इसकी जगह 1 3 5 7 8 कर देते हैं। 1 3 5 7 और 8। ठीक है, आइटम मैंने ले लिया 5, मुझे सर्च करना है 5। ठीक है, तो आइटम क्या है बेसिकली जो मुझे सर्च करना है 5 है। और मैंने ले लिया n इक्वल टू 5। n क्या है मेरे एरे के जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, वो कितने 5 है, वो मैंने ले लिया। और फिर मैंने जो है वही ले लिया मेरा i0 और j0। ठीक है, तो वही मैंने एक i और j दो वेरिएबल हमेशा ले लेता हूं मैं। i मैंने प्रिंट कराने के लिए ले लिया और j मेरा अभी इसके लिए ले लिया, सर्च करने के लिए। तो देखो ये मैंने लगाया while, दिख रहा है ना सबको, while j लेस देन n। फिर मैंने क्या रखा कि इफ a ऑफ i a ऑफ j इज इक्वल टू आइटम। अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो और यहां पर कर दो j इक्वल टू j+1, और ये जो है आपका ये लूप बंद हो जाएगा। और यहां पर जो है आप प्रिंट कर दो बस, प्रिंट f। और मैं पूरा लिख दूं तो पूरा चलो उसमें लिखा हुआ है, तो मैं केवल जो है वही वैल्यू प्रिंट कराऊंगा जो हमको चाहिए। पूरा अगर आपको देखना है तो आप है ना नोट्स में से देख लेना, प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट पूरा। और ये मैंने कर दिया j+1, और ये वो लास्ट में मेरा आ जाएगा GETCH। ठीक है, वही है ये जो प्रिंट है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इसकी जो पोजीशन या जो भी इंडेक्स है केवल वही प्रिंट करवा रहा हूँ ना, लंबा चौड़ा प्रिंट नहीं करवा रहा कि हाँ एलिमेंट फाउंड एट दिस पोजीशन, ये एलिमेंट है इस पर, वो आप देख लेना ना, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, बुक में से देख लेना। तो ये बेसिकली आपका हो गया देखो प्रोग्राम। अब देखो ये रन कैसे हो रहा है, देखो अब हमें पता करना है कि इसमें 5 है या नहीं है। पहले हम ये देखते हैं कि 5 है या नहीं है, दो एलिमेंट सर्च करके देखेंगे ना। एक तो दिख रहा है यहाँ पर 5, एक तो हमें ये पता करना है कि इसमें 5 किस पोजीशन पर है या इंडेक्स पर है, दोनों में से अभी कुछ भी कह दो है ना। लास्ट में जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो जो एक्चुअल में पूछा जाएगा वो, तो इंडेक्स लेकर चलो कि मुझे 5 की इंडेक्स चाहिए और 6 की इंडेक्स चाहिए। अब देखो यहां जो है j इक्वल टू 0 ले रखा है, देखो बुक में है ना, यहां पर भी एरर है कोई, j इक्वल टू 0 है। देखो अब बुक में इस प्रोग्राम में भी एक एरर है, देखते जाओ। सबसे पहले तो आप अपना ये देखो कि मुझे 5 सर्च करना है, 5 सर्च करना है, यहां पर आ जाओ 5 सर्च करना है। तो देखो सबसे पहले ये तो हो ही गया, मेरा आइटम 5 है जो मुझे सर्च करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 ही है। j लेस देन n, j है मेरा क्या है 0 है, तो क्या 0 आपका लेस देन है 5 4 से, 5 है ना बेसिकली, n 5 है, तो 0 क्या लेस देन है 5 से। ये एग्जैक्टली मैं सेम ही लाइन में लिख रहा हूं ना। तो अगर ऐसा है तो लूप के अंदर आ जाएंगे
और जैसे ही लूप के अंदर आए तो ये चेक करा मैंने, क्या चेक करा, क्या, फिर दोबारा से मैंने चेक करा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो जहां पूछना है मुझको, या फिर मैंने करा कि यह ए और वापस वही जे, क्या 0 है इक्वल टू आइटम, मतलब 5 जो मुझे सर्च करना है ना, सर्च क्या करना है, 5 सर्च करना है। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब मैंने बताया था पहले कि ब्रेक का मतलब है कि यहां पर आ जाएंगे स्प्रिंट पर सीधे की सीधे। ब्रेक का मतलब है कि यहां पर आए और यहां से सीधे जो है मैं यहां पर आ जाऊंगा, यहां पर। ब्रेक का मतलब ये होता है, अगर मैं इस लाइन पे आया इसका मतलब सीधे फिर इस लाइन पे आ जाऊंगा, फिर आगे नहीं चलेंगे, ये ब्रेक का मतलब होता है। तो ब्रेक कर दो, तो लेकिन ये सच तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये ब्रेक नहीं होगा। ये अगर ट्रू है, a0 इक्वल टू 5, a0 क्या है हमारा, 1 है, तो क्या 1 इक्वल टू 5 है, नहीं, 1 इक्वल टू 5 नहीं है। इसका मतलब ये इफ जो कंडीशन है उसके अंदर नहीं जाएगा, है ना, इसके अंदर नहीं जाएगा ये, तो ब्रेक हुआ नहीं। ब्रेक हुआ नहीं तो फिर ये यहां पर आ जाएगा j इक्वल टू j+1। इसका मतलब जो j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, j इक्वल टू 1 हो जाएगी आपकी, है ना। j इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ये दोबारा से फिर वापस उसी जगह गया, ऊपर गया दोबारा से। अब इसने देखा क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल 1 लेस देन 5 है, तो फिर इस पे गए, उसके अंदर आ गए, जैसे ही ट्रू हुआ तो इसके अंदर आ गए। तो फिर दोबारा से मैंने देखा क्या a1 जो है हमारा क्या इक्वल टू है 5 से, a1 क्या है हमारा 3 है, तो बेसिकली क्या 3 इक्वल टू 5 है, नहीं, 3 इक्वल टू 5 तो नहीं है, नहीं है तो वापस जो है ब्रेक पे नहीं आएगा, सीधा इस पे जाएगा j इक्वल टू j+1 पे, क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो ब्रेक पे नहीं जाएगा, इस पे आएगा, तो j दोबारा से हमारा एक इंक्रीमेंट हो गया, वो हो गया आपका 2। और फिर ये दोबारा से ऊपर वाइल वाली कंडीशन पे चला गया, वहां इसने क्या चेक करा, क्या 2 लेस देन 5 है। अब देखो अगर 2 लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल है 2 लेस देन 5, तो यहां पर हम गए इस कंडीशन पे, क्या a2 क्या इक्वल टू है आइटम के, क्या पूछ रहा है, क्या a2 इक्वल टू है 5 के, a2 क्या है हमारा 0 1 2, a2 जो है वो 5 है, तो हाँ 5 जो है इक्वल टू है 5 के, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कंडीशन चेक करी जो कि कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा, ब्रेक के अंदर। ब्रेक पे आया, हाँ यहां पर आया, ब्रेक पर आया, ब्रेक पे आने के बाद ये तुरंत जो है वो यहां पर चला गया प्रिंट एफ पे, तो अब जो है सीधी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसमें मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, जे की वैल्यू। जे की वैल्यू क्या है आपकी 2, ठीक है। तो यहां j+1 की जगह मैंने जे कर दिया एक बार, क्योंकि j+1 क्या था, मेरी पोजीशन थी, मैं केवल इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूं अभी, तो j का मतलब 2 आ गया, तो देखो आंसर आ गया ना 2। अभी इंडेक्स की बात करो ना, मैं पोजीशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा से j+1 करके एक्सप्लेन कर दूंगा वो क्या था। तो मैंने केवल j, क्योंकि j जो है वो आपकी पोजीशन है जहां पर आपका 5 मिला है, तो ये 2 जो है आपने फाइनली प्रिंट कर दिया। देखो इस लाइन पे, ये लाइन है मेरी और इस लाइन पे 2 प्रिंट हो गया, जो कि आपकी पोजीशन, जो कि आपकी इंडेक्स है जहां पर आपका 5 है। तो ये प्रोग्राम हो गया, प्रिंट एफ के बाद सीधा सा प्रोग्राम गेट ch और सारा का सारा एंड हो चुका है बस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट में 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 क्या है आपकी 5 की इंडेक्स है। अब अगर आपको पोजीशन प्रिंट करनी है 5 की, ऐसे पूछा जाए पोजीशन प्रिंट करो, तो आपको पता है कि इंडेक्स में एक ऐड करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी, तो j की जगह मैं यहाँ पर j+1 प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर पोजीशन प्रिंट करनी है तो इंडेक्स में एक और ऐड कर दो और वो लास्ट में पोजीशन को प्रिंट कर दो बस। अगर इंडेक्स ही प्रिंट करनी है तो j कर दो केवल, और पोजीशन प्रिंट करनी है तो +1 कर दो। तो ये आपका हो गया। बुक में क्या दे रखा है कि पोजीशन पूछी है फाइनली, है ना, इंडेक्स नहीं पूछी, तो हम इंडेक्स से सॉल्व कर लेंगे पूरे प्रोग्राम को, लास्ट में इंडेक्स में ऐड कर देंगे एक, तो हमारा पोजीशन आ जाएगा। तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि बुक में जो है आपकी पोजीशन पूछी है। तो देखो पोजीशन क्या है 1 2 3, है ना, 5 किस पोजीशन पर है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, और 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पर है और थर्ड पोजीशन पर है। तो हमने उसकी इंडेक्स निकाली 2 और उसमें ऐड कर दिया 1, तो ये आ गया 3। तो 3 जो है उसकी पोजीशन, ये आंसर हो जाएगा। अगर इंडेक्स चाहिए तो हम +1 ना करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा ना। बार बार देखना, इस चीज को रिपीट करना। तो ये जो है आपका प्रोग्राम हो गया, इसकी फोटो खींच लो। फिर एक और चीज देखते हैं फटाफट कि 6 अगर सर्च करना है तो कैसे करेंगे ना, तभी मैं बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में क्या मिस्टेक है जो दे रखा है।
इसकी फोटो खींच लो या जो भी करना है आपको कर लो, फिर करते हैं फटाफट। देखो तो ये तो हो गया आपका 5 अगर आपको सर्च करना था ना। अब अगर मेरे को 6 सर्च करना है तो क्या होगा, देखो 6 अगर मैं सर्च करूंगा तो आप ये देखो कि 6 इसको मिलेगा ही नहीं कभी भी, है ना। बेसिकली हमारा बोर्ड जो है ना छोटा पड़ जाता है। 6 सर्च करूंगा तो मुझे थोड़ा और लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और वो अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी हमारी। तो आप कोशिश करना एक बार, मैं ऊपर ऊपर से देखो आपको समझाता हूं कि जब 6 सर्च करेंगे तो 2 लेस देन 5 में भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं होगी। a2 इक्वल टू 5 जो है नहीं होगा। तो अगर 3 लेस देन 5 करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि a3 जो है आपका वो भी 5 नहीं है। 4 लेस देन 5 करूंगा, ये कंडीशन चेक करूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी नहीं है। तो फिर जो फाइनली मैं आ जाऊंगा वो किस पर आ जाऊंगा, 5 लेस देन 5 पर। तो 5 लेस देन 5 मैंने चेक करा यहाँ पर। जब मैंने 5 लेस देन 5 चेक करा तो मैंने क्या चेक करा कि a ऑफ 5, लेकिन देखो 5 लेस देन 5 तो है ही नहीं ट्रू, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा सीधा, और ये प्रिंट क्या कर देगा, आपको 5 ही बता देगा इंडेक्स, कि आपकी जो इंडेक्स है वो 5 है। तो अगर मैं केवल इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूँ, सपोज यहाँ पर देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर 6 वाला, ध्यान से सुन लेना। तो मैं अभी केवल इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूं ना, इंडेक्स और पोजीशन में कंफ्यूज मत होना, मैं इंडेक्स ही लेकर चलूंगा बस। लास्ट में अगर जो भी प्रिंट कराना है, पोजीशन प्रिंट करानी है तो +1 ऐड करके पोजीशन प्रिंट करा देंगे बस। मेरे को चेक करना है कि 6 कहां पर है, 6 की इंडेक्स प्रिंट करवानी है मेरे को कि 6 कहां पर है। अब मुझे पता है 6 इसमें है ही नहीं, तो पहली तो चीज ये सोचो कि जब इसमें 6 नहीं है तो मैं प्रिंट करवाऊं क्या फाइनली। अभी तो मैंने क्या करा था कि 5 के केस में मैंने ये 2 प्रिंट करवा दिया था कि 2 पर मिला है 5। 6 के केस में 6 इसमें है ही नहीं, तो मैं प्रिंट क्या करवाऊं वहां पर, है ना। तो वहां पर मैं कुछ प्रिंट करवा ही नहीं सकता। तो आप एक चीज कर सकते हो वहां पर कि आप ये शो कर सकते हो कि जब भी 0 1 2 3 4 इनमें से कोई भी आंसर ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं है आपके। देखो क्या क्या कर सकते हैं उस केस में, देखते हैं। 6 को सर्च करो, देखो यहां पर सबसे पहले हुआ क्या, 0 लेस देन 5, ठीक है ये ट्रू हुआ, लेकिन कहीं पर भी मिलेगा नहीं इसको, तो लूप जो है हमारा आगे चलेगा। फिर 1 लेस देन 5 होगा, ठीक है ये भी हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, है ना। ये वाली भी ट्रू नहीं होगी, ये वाली भी ट्रू नहीं होगी। फिर 2 लेस देन 5 पर गए तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं होगी। फिर जो है 3 लेस देन 5 पर गए तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। फिर 4 लेस देन 5 पर गए तो देखो वापस देखो a4 इक्वल टू आइटम a4 क्या है आपका 8 है, क्या 8 जो है इक्वल टू है 6 के, नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई। तो अब लास्ट में हम आ गए क्या, 5 लेस देन 5 है, नहीं ये तो खुद ही ट्रू नहीं है, 5 लेस देन 5 तो खुद ही ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो ये जो है लूप के बाहर आ गए, और ये सीधा का सीधा जो है j प्रिंट कर देगा। j क्या है हमारा 5 है, तो ये जो है आपका 5 प्रिंट कर देगा। अब देखो, अब बुक के अकॉर्डिंग जो है आपका 6 जो मिला है वो 5th इंडेक्स पर मिला है ना। इधर से दिखाई नहीं दे रहा, यहां थोड़ा ऊपर लिख दो। देखो बुक के अकॉर्डिंग आपका जो 6 मिला है वो कहां पर मिला है, 5 पर मिला है, क्योंकि ये जो आपका प्रोग्राम है जे को प्रिंट कर देगा, जे लास्ट में क्या है 5 है, तो बुक के अकॉर्डिंग जो आपका 6 मिला है वो 5th इंडेक्स पर मिला है यहां पर। अब जो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है आपकी, एरे में ही नहीं है 5th इंडेक्स तो, लेकिन बुक जो है आपका 5th जो है प्रिंट कर रहा है। तो अब आप यहां क्या कर सकते हो, यहां पर आप एक चीज कर सकते हो कि अगर, अब देखो यहां पर 2-3 चीजें करी जा सकती है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी j की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 से, तो इसका मतलब है आपका एलिमेंट नहीं मिला है। तो ये बुक में मिस्टेक है कि बुक में जो है इस प्रोग्राम में ये नहीं दे रखा कि अगर 6 नहीं मिला तो इंडेक्स आपकी 5 बता देगा। तो हमको क्या करना है, देखो मैं नीचे का बता रहा हूं कि अब अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखो आपको ये तो पता चल गया कि अगर एलिमेंट 6 जो है इस एरे में नहीं है तो ये 5 रिटर्न करेगा, इंडेक्स जो है 5 रिटर्न करेगा। ये क्या कह रहा है कि जो 6 है वो आपका 5 इंडेक्स पर है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे यहां पर कि इफ अगर j जो है आपका इक्वल टू है n,
क्योंकि 5 हमारा क्या है, n ही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर j इक्वल टू n है तो आप यहां पर कर दो प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसे कर दो कि अगर j मेरा इक्वल टू n है, j क्या है मेरा 5 है, इस केस में 5 आएगा ना, वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके n के इक्वल टू, n क्या है आपके 5 इस केस में। तो इस केस में मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर ऐसा नहीं है जो पहले वाला केस था, तो उस केस में क्या लगाना है, एल्स ये वाला आपका जो प्रिंट जो हम यहां कर रहे थे ना, अब ये वाली लाइन यहां से तो काट देता हूं मैं, है ना। तो मेरा प्रोग्राम आप ये समझ सकते हो कि इसके बाद जो है अब वो ऐसे हो जाएगा। तो यहां से आप ये देखो कि इसके बाद जो है मैं क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट एफ, और यहां पर मैं जो है मेरी जो जे है वो प्रिंट करा दूंगा %d और ये जे। ठीक है, यहां लिख सकता हूं अच्छे से एलिमेंट जे फाउंड एट दिस लोकेशन, तो वो आप देख सकते हो। और ये मेरा गेट ch, और ये जो है आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम हो गया। देखो आपका यहां से मैंने जो है इसके बाद ये वाला आपका आ जाएगा, तो आप इसके बाद ये वाला लिख लो। तो ये जो चीज थी ना, ये वाली चीज कि जब एलिमेंट नहीं है, ये चीज जो है आपके बुक में जो प्रोग्राम दे रखा है उसमें ये एड्रेस नहीं करी हुई है ना। तो बुक में जो प्रोग्राम है उसमें ये चीज मिसिंग है कि अगर एलिमेंट नहीं होगा तो उसको कैसे शो करना है। तो ये चीज आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे जो नोट्स है उसमें भी शायद मैंने ये चीज नहीं करी हुई है ना, उसमें भी मैंने ये नहीं करा हुआ है। अब मैंने ये चीज, या तो ये चीज अब आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है। अब जैसे कोई पूछ रहा था सर ये नोट्स में लिखना है, तो ये जो है ये वाली चीज मैंने नोट्स में नहीं बताई है कि अगर एलिमेंट नहीं मिला तो वो बुक वाला ही कॉपी करा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर है, अब अपने नोट्स में आप ये लिख सकते हो कि अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आप ऐसा कर सकते हो ना। तो ये है पूरा प्रोग्राम है, आप इसकी फोटो खींच लो, नोट डाउन कर लेना फिर बाद में। ठीक है, अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप इसको थोड़ा बार बार देखना, मैंने सारी चीजें अच्छे से रिपीट करी। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो को बार बार देखना ना, बार बार सुनना, तो आपको ये पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये प्रोग्राम आपको करना ही है किसी भी कीमत पर, अगर आपको अगला प्रोग्राम बाइनरी सर्च देखना है तो, है ना। बाइनरी सर्च जो है एक तरह से थोड़ा सा एडवांस एल्गोरिथम आ जाता है तो बहुत ही आसान, हम यहाँ पर आसानी से ही समझेंगे सारी चीजें। लेकिन हाँ, वो आपको समझ में तभी आएगा जब आपने ये प्रोग्राम अच्छे से बना लिया। तो अगर ये आप नहीं बना रहे हो तो आपको बाइनरी सर्च समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज जाकर ये पूरा प्रोग्राम जो है अलग अलग चीजों पे 5 सर्च करना है तो क्या है, 6 सर्च करना है तो ये सारा का सारा पूरा प्रोग्राम पहले अपने सर इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। इक्वल तो होता है असाइनमेंट, कॉपी करने का मतलब, है ना। एक्सप्लेन करता हूँ, चलो मैं वो भी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये वाला आप है ना पूरा प्रोग्राम आज है ना कंप्लीट करके देखना, अपने से एक कॉपी में लिखना बिना देखे, फिर सारा कॉपी में लिख लो, सेटिस्फाई हो जाओ, लर्न हो गया, उसके बाद प्रोग्राम बनाकर देखना। फिर जो है बाइनरी सर्च तभी समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप अगली क्लास में कहोगे ना सर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा नहीं आएगा बेटा, आप पहले वाला प्रोग्राम आपने नहीं करा तो ये नहीं आएगा बाइनरी सर्च वाला, है ना। तो ये करना ही है आपको, बिना देखे पूरा प्रोग्राम रन करा कर देखना। ये पूरा प्रोग्राम आपके सामने वीडियो में अपलोड कर दूंगा, बार बार देखो, बार बार रिपीट करो और इसको करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको। अच्छा, कुछ थ्योरी है जो मैंने बात नहीं करी है एक बार। अच्छा, किसी ने पूछा था इक्वल टू वाला, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर कुछ थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, वो और बात कर लेते हैं। देखो, किसी ने पूछा है कि सर ये इक्वल टू और इक्वल टू में क्या अंतर है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस ये है कि अगर मैं करता हूं a इक्वल टू 2, ठीक है, a इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 जो है वो a में चला गया। जैसे कि मेरा एरे वाला मैं क्वेश्चन ले लेता हूं ना, एरे वाले में थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे मेरा ये एरे है, ठीक है, ये जैसे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मेरा A0 है, ये मेरा A1 है, और ये मेरा है A2। ठीक है, दिखाई ना दे तो मैं बोल भी रहा हूं ना आपको, तो आप अच्छे से सुन के भी देख सकते हो, सुन भी सकते हो अच्छे से। तो देखो, अगर मैंने ये करा कि मेरा A of 1
इक्वल टू ए ऑफ 2। तो इसका मतलब ये होगा कि जो a2 की जो वैल्यू है वो a1 में भी कॉपी हो जाएगी, है ना, कॉपी होती है, मूव नहीं होती। तो a2 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये होता है कि a1 इज इक्वल टू आपका हो गया 4। a2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया। और इसका मतलब क्या होता है कि जो 4 है वो आपको a1 में भी कॉपी कर देना है। तो ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। पर यहां तो 4 रहेगा ही, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो। तो a2 में तो 4 रहेगा ही, a1 में भी 4 आ जाएगा। ये होता है आपका असाइनमेंट बोलते हैं इसको। ये जो होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। देखो दूसरा क्या है, इक्वल टू कि इक्वल टू क्या है। तो देखो इक्वल टू में क्या होगा, ये मैं कर दूंगा कि इक्वल टू। तो इसका मतलब है ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये सच है ये नहीं है ना। यहां पर चेक कर रहे हैं कि ये सच है या नहीं है। तो a1 क्या है 4 है, नहीं पहले 3 था और क्या 3 जो है आपका इक्वल टू है 4 के। क्या ऐसा है, नहीं है ऐसा। तो ऐसा नहीं है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी। इसका मतलब होगा फॉल्स। और अगर ये वैल्यू 4 है यहां पर तो a4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हाँ ऐसा होता है, तो ऐसा होता है तो यहां पर ट्रू हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये जो होता है आपका चेक करते हैं बेसिकली कि क्या ये इक्वल टू है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो दोनों अलग अलग जगह यूज में होते हैं। इक्वल टू जो होता है ना वो चेक करने में होता है, वो आपका जनरली इफ कंडीशन में होता है। इफ कंडीशन में जनरली यूज करते हैं, और भी जगह भी कर सकते हैं यूज। तो मैंने कहा कि a1 क्या इक्वल टू है a2 से। तो यहां मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये दोनों हैं, क्या वो बराबर हैं। अगर वो बराबर हैं तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो इसके अंदर ना जाकर इसके बाद जो चीजें आ रही है वो एग्जीक्यूट करना शुरू करूंगा। ठीक, तो ये तो यहां पे यूज होता है। और जनरली जब मुझे कॉपी करनी होती है तो मैं जनरली बस ऐसे यूज कर लेता हूं, तो इसकी वैल्यू जो है इसमें कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और किसी ने कुछ पूछा था शायद अभी। सर जो आपने नोट्स भेजे हैं वो मैंने पहले से कर दिए सर। जो आपने वापस करूंगा सर, इक्वल और डबल में क्या आंसर सर, लोअर बाउंड अपर बाउंड पे डिफरेंस बता दो। ओके, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, तो फिर लोअर बाउंड इसी को ही बोलते हैं ना। ये जो होता है ना जीरो, तो जीरो जो है आपका क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। और 2 क्या होता है आपका अपर बाउंड। मतलब जो आपकी इंडेक्स है वो क्या होती है 0 1 2। तो जो आपकी सबसे छोटी जो इंडेक्स होती है उसको लोअर बाउंड कहते हैं, और जो सबसे बड़ी जो लास्ट की जो इंडेक्स होती है उसको अपर बाउंड कहते हैं। बस यही डिफरेंस है। लोअर बाउंड मतलब जो सबसे छोटी इंडेक्स है, लोअर बाउंड क्या है यहाँ पर 0 है, अपर बाउंड क्या है यहाँ पर 2 है। बस इसी को ही बोलते हैं। ये लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, सर्च एन एलिमेंट बाय अ गिवन वैल्यू, है ना, कि किसी। अच्छा एक और चीज लिखी थी, शायद बुक में लिखी होगी, मेरे को ध्यान नहीं है। अगर लिखी थी तो गलत लिखी थी। मैंने नोट्स में अपने एक चीज लिखी थी, फिर वो मैंने काट दी, कि सर्च ए एलिमेंट बाय ए वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था ना। हमने अभी क्या किया, हमने अभी ये किया कि सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे बाय ए वैल्यू। ठीक है, मतलब हमको एक वैल्यू दी है और वो हमको एरे के अंदर सर्च करनी है। तो ये तो हमने भी प्रोग्राम बनाया। अब शायद बुक में लिखा है, पता नहीं, मुझे श्योर नहीं लिखा है तो गलत है, कि एन एरे बाय ए इंडेक्स। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो गलत है। इंडेक्स थोड़ी ना कोई सर्च होती है ना, या इंडेक्स तो सर्च करते ही नहीं है, मतलब इलॉजिकल है सब। तो एक वैल्यू को ही सर्च करते हैं केवल हम एरे में। तो इसलिए मैंने ये लिख दी थी, पता नहीं क्यों लिखी, तो काट दी मैंने फिर नोट्स में से, कि वैल्यू से ही सर्च करते हैं एरे को। अब देखो सर्च दो तरह से होते हैं ना। सर्च जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो है आपका लीनियर सर्च, जो अभी हमने देखा ना वो लीनियर सर्च ही है। और एक है आपका बाइनरी सर्च। जो अभी हमने देखा वो लीनियर सर्च है। लीनियर क्यों है, क्योंकि आपको ऐसे एरे दे रहे, ये एरे है आपका, आप कैसे जा रहे हो, पहले आप यहां पर गए, फिर आप यहां पर गए, फिर आप यहां पर गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। तो आप कैसे 1 बाय 1 चलते चले जा रहे हो आगे।
एक के बाद एक, दूसरा तीसरा तीसरा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च देखेंगे, उसमें हम कैसे जाते हैं, उसमें हम पहले बीच का एलिमेंट चेक करते हैं, फिर बीच का चेक करते हैं, तो ऐसे चलेंगे। देखेंगे बाइनरी सर्च, उसमें 1 बाय 1 चेक नहीं करते, इसमें 1 बाय 1 चेक करते हैं, उसमें 1 बाय 1 चेक नहीं करते, वो बाइनरी सर्च है। और देखो क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि लीनियर सर्च कंपेयर्स ईच एलिमेंट 1 बाय 1, इट इज अप्लाइड व्हेन द एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड और अनऑर्डर और व्हेन देयर आर फ्यूअर एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। ये लाइन और देख लो कि मैंने क्या लिखा हुआ है बुक में, कि जब भी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दो तरह के सर्च लगा सकते हैं हम, लीनियर सर्च भी लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च। लेकिन कब लीनियर सर्च लगाते हैं, कब बाइनरी सर्च लगाते हैं, ये कंपैरिजन एग्जैक्टली हम तब देखेंगे जब हम बाइनरी सर्च कर लेंगे, है ना, तब हमें क्लियरली समझ में आएगा कि बाइनरी सर्च कब लगाते हैं और लीनियर सर्च कब लगाते हैं, ठीक है। जनरली अभी आप ये ध्यान में रखो, क्योंकि लीनियर सर्च जो है वो आपका क्या करता है, एक एक एलिमेंट को चेक करता है, तो इसका मतलब जो है ये हो गया क्या खत्म, चलो।